नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कैंडिडेट की फाइंड करते हैं, यानी कि टोटल कैंडिडेट कीज फाइंड करते हैं गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी और रिलेशन। अब यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, तो प्रीवियस वीडियोस में मैं कैंडिडेट की क्या है एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कैंडिडेट की दैट मीन्स कि यू कैन एक्सेस और यू कैन से डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम वन एट्रीब्यूट, यानी कि ऐसा एक मिनिमम एट्रीब्यूट जो होगा, मिनिमल एट्रीब्यूट, जिससे हम सारे एट्रीब्यूट्स जो रिलेशन में होंगे उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये समझेंगे, बट अभी कैंडिडेट की जगह हम नॉर्मल की बात करते हैं। तो नॉर्मल की दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए दो एट्रीब्यूट्स है एक रिलेशन में, एक रिलेशन है ए बी और उसमें दो एट्रीब्यूट्स है ए एंड बी, तो उसमें टोटल कीज क्या होगी, तो टोटल की होगी ए बी एंड ए बी। ओके, सो ये तीन, ओके, ए बी एंड ए बी। ओके, नाउ इट्स क्लियर। अब ये दो एट्रीब्यूट्स में से हमें इतने कीज पॉसिबल है। ओके, और इसमें से कौन सी कैंडिडेट की होगी वो हमें नहीं पता है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कीज कितनी बन सकती है, तो वो यहाँ पे है। नाउ यहाँ पे थ्री एट्रीब्यूट्स अगर लेते हैं तो ए बी सी, तो इसमें होगा ए बी सी, ए बी, बी सी, ए सी एंड ए बी सी। ओके, सो यहाँ पे कितने कीज बन रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए सी एंड ए बी सी, यानी कि यहाँ पे टोटल 7 बन रहे हैं। नाउ अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स है और यहाँ पे 7 कीज बन रही है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे टोटल 3 कीज बन रही है। सो इसमें से हमें क्या पता चलता है, लेट अस कंसिडर कि यहाँ पे हमारे पास है A1, A2, A3, A4 अप टू AN। अब इतने एट्रीब्यूट्स हमें दिए हुए और उसमें कितनी की बनेगी, तो यहाँ पे हम वी कैन से फॉर n एट्रीब्यूट्स, अगर n एट्रीब्यूट्स दिए हुए तो हमारे पास नंबर ऑफ कीज 2n-1 होगी। ओके, अब ये इसको हम जनरलाइज करते हैं। यहां पे अगर टोटल 2 एट्रीब्यूट्स है, ओके, सो 2 एट्रीब्यूट्स और यहां पे हमारी कीज बन रही है 3, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि फॉर n एट्रीब्यूट्स था, यहां पे n की जगह पे 2 एट्रीब्यूट्स है, तो 2^2-1 इट इज 3। यहां पे 3 एट्रीब्यूट्स है, 2^3-1 7। ओके, नाउ ये 1 क्यों होता है, 1 क्यों माइनस करते हैं, तो यहां पे एक नल वैल्यू होगी सब में, तो वो नल वैल्यू हमें निकाल देनी, बिकॉज वो कभी भी की पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑलवेज हम 1 माइनस करेंगे नंबर ऑफ कीज फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये था कि हम टोटल कीज कितनी होगी वो फाइंड करेंगे। नाउ लेट अस गो ऑन एग्जांपल, और यहाँ पे एग्जांपल में हमें देखना है कैसा कौन सा एट्रीब्यूट है या ऐसा कौन सी की है जिससे हम सारे एट्रीब्यूट्स का एक्सेस कर सकते हैं और उसकी की फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स है, तो नंबर ऑफ कीज यहाँ पे पॉसिबल है 2^4-1, दैट मीन्स 15। ओके, तो यहाँ पे 15 कीज पॉसिबल है, तो हमें 15 चेक करनी है। यहाँ पे 1 बाय 1 अगर हम चेक करते तो हमें पता चल जाता है, तो दैट वाज इजी। बट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 15 एट्रीब्यूट्स है, सॉरी 15 कीज है, तो 15 कीज को चेक करना दैट इज टू हार्ड। तो यहाँ पे ऐसे सम में हम एक डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे मैं एक बार डिटेल मेथड बता दूंगा, उसके बाद से हम सिंपल मेथड जो इजी मेथड है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल कीज बनानी है, यहाँ पे 15 कीज कौन सी बन सकती है वो बनानी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ABCD दिया हुआ है, तो ABCD पे से हम लेट अस से कि 4 एट्रीब्यूट्स वाली हमारे पास एक ही की बन सकती है, तो यहाँ पे A B C and D। ओके, तो ये 4 एट्रीब्यूट्स वाली। अब 3 एट्रीब्यूट्स वाली कितनी कीज बन सकती है, तो 3 एट्रीब्यूट्स वाली यहाँ पे A B C, then B C D, then A C D, then A B C, B C D and A C D and A B D। ओके, यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स वाली 4 कीज बन सकती है।
4 एट्रीब्यूट्स वाली 1। और नाउ यहाँ पे अभी 2 एट्रीब्यूट्स वाली कितनी कीज बन सकती है तो वो देखते हैं। तो 2 एट्रीब्यूट्स वाली की फाइंड करने के लिए हम सिंपली AB, AC एंड AD okay it now BC and BD okay and now I'm left with CD। तो यहाँ पे टोटल 6 कीज बन रही है 2 एट्रीब्यूट्स वाली। अब सिंगल एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा A, B, C एंड D और ये 4 एट्रीब्यूट। तो टोटल कीज अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पे 15 कीज हमारे पास है। अब 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि 15 कीज में से कौन सी की कैंडिडेट की है, ये सब हमें चेक करना पड़ेगा। सो अब हम ये चेक करेंगे। इससे अच्छा देयर इज आल्सो शॉर्टकट मेथड इन दिस, इसमें भी एक शॉर्टकट मेथड है तो वो भी देखेंगे। नाउ यहाँ पे मुझे चेक करना है। अब हम कीज को चेक करने वाले हैं, सारी की को। तो देयर इज वन क्वेश्चन कि कौन सी की से स्टार्ट करेंगे, हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे या फिर सिंगल एट्रीब्यूट से स्टार्ट करेंगे। तो माय सजेशन इज कि हम सिंगल एट्रीब्यूट से स्टार्ट करेंगे। व्हाई? बिकॉज सपोज मान लीजिए यहाँ पे एट्रीब्यूट ए जो है वो कैंडिडेट की है, यानी कि ए पे से हम सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब ए हमारा कैंडिडेट की है, दैट मीन्स जहां जहां पे ए आएगा, यानी कि दूसरे जितने भी कीज है उसमें जहां जहां पे भी ए आएगा वो की कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। व्हाई? बिकॉज कैंडिडेट की दैट मीन्स क्या कि सिर्फ ए से ही हम सारों को एक्सेस कर सकते हैं। देन व्हाई वी शुड यूज ए बी? जब यहां पे ए से सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूं तो मैं बी को ए के साथ क्यों लूंगा? तो मिनिमल सुपर की हमारा सिर्फ ए होगा, तो हम ए बी को क्या लेंगे? एज अ ओनली सुपर की। तो यहां पे जिसमें ए आएगा, अगर ए हमारा कैंडिडेट की है और उसमें जहां जहां पे ए आएगा दूसरी कीज में, तो वो कीज को हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज वो की कैंडिडेट की नहीं हो सकती है, वो सुपर की होगी। तो यहाँ पे ए अगर कैंडिडेट की है तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर मेनी, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं इजीली। ओके, सो ए अगर कैंडिडेट की है तो हम इतनों को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है। सो नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे 1 बाय 1 हम यहाँ पे चेक करते हैं ए बी सी एंड डी। तो ए पे से हम स्टार्ट करते हैं, हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लोजर फाइंड करूंगा ए प्लस। सो ए पे से हम ले सकते हैं ए, देन बी, देन बी पे से सी, फ्रॉम सी डी एंड डी ए, इट इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे क्लोजर ए हमने फाइंड किया, तो ए पे से हम सारे एट्रीब्यूट्स हमें मिल रहे हैं। नाउ क्लोजर बी फाइंड करते हैं, तो बी प्लस इक्वल्स टू बी सी डी एंड ए। इट इज वेरी सिंपल। बी पे से हम सी को एक्सेस करेंगे, सी पे से डी को एंड डी पे से ए को। अगेन बी प्लस भी हमारा यानी कि बी कैंडिडेट की है। सी प्लस से हम देखते हैं तो वी कैन एक्सेस सी, एंड सी पे से हम डी, फ्रॉम डी वी कैन हैव ए, एंड फ्रॉम ए वी कैन हैव बी। ओके, नाउ डी प्लस, तो डी ए बी एंड सी। ओके, सो दिस वाज वेरी इजी। आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से क्लोजर सेट मैंने फाइंड किया। अगर आपको ये नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्लोजर सेट डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ एज यू कैन सी, ए हमारे कैंडिडेट की है, बी भी कैंडिडेट, सी एंड डी। यहाँ पे जो सिंगल एट्रीब्यूट्स जितने भी है वो सारे कैंडिडेट की बनते हैं। तो जहां जहां पे ऊपर ये चारों एट्रीब्यूट्स आएंगे उसको हम कैंसिल कर देंगे, और ऑब्वियसली कोई ना कोई तो होगा ही। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बी सी, सो यहाँ पे ऊपर की जितनी भी कीज होगी वो सब कॉम्बिनेशन ऑफ ये 4 कीज का होगा। तो यहाँ पे सबको मैं कैंसिल कर दूंगा, एंड फाइनली हमारे पास होगी 4 कैंडिडेट कीज। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है कि किस तरह से कैंडिडेट की फाइंड कर सकते हैं क्लोजर बना के और फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हो उस पे से। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियोस हम देखेंगे कि गेट क्वेश्चंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को कम टाइम में किस तरह से सॉल्व करना है विद एफिशिएंट एंड एक्यूरेसी। सो थैंक यू so much for watching this video, and don't forget to subscribe to our channel.